जब भी हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तब हम बहुत जगह अटक जाते हैं। कभी डॉक्यूमेंट सेक्शन में, कभी डिटेल्स भरने के सेक्शन में, कभी अलग सेक्शन में। लेकिन हमें सवाल होता है कि ये कैसे भरें? यहाँ पे कौन-सी चीज़ अपलोड करनी है? अगर मैं ये अपलोड कर दूँगा तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा? अगर ये अपलोड मैं कर रहा हूँ तो ये सही है क्या? अगर मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरा फिज़िकल इंटरव्यू होगा क्या? या मेरा वर्चुअल इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू होगा तो कैसे होगा? हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? इसकी सारी प्रोसेस है क्या? लेकिन हम जब इंटरनेट पे देखते हैं तो कोई एक परफेक्ट सोर्स नहीं होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। हमें भी हमारे पास भी बहुत चीज़ें पता नहीं होती है तो हम आपको बोलते हैं यहाँ से पूछो, आप ये रेफ़रेंस लो, आप कॉन्टैक्ट करो हेल्पलाइन को, आप इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करो। लेकिन कब तक? तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को फाइनल पे ला रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट के हर डाउट सॉल्व हो सके। बहुत सारी चीज़ें चलती है कमेंट में, जब मैं कमेंट खोल के देखता हूँ, कोई पूछता है इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएँ, कोई पूछता है बोनाफाइड कहाँ पे मिलता है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें लगती है कि छोटी चीज़ें हैं लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्कॉलरशिप में। तो अब मैं जब कमेंट्स देखता हूँ, तब अलग-अलग मुझे कमेंट्स दिखते हैं। मैं कभी देखता हूँ कि इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में, होम पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही है, प्रूफ ऑफ क्राइसिस का ईज़ी सॉल्यूशन बता दीजिए। कैसे प्रूफ करें? ठीक है, ऐसे कुछ सवाल होते हैं कि इनकम पे कैसे प्रूफ करें और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। उसके बाद आप क्राइसिस में बताओ एचडीएफसी को प्लीज़ टेल मी। ठीक है, ये क ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते कि वो पूछ क्या रहा है। और बाद में कुछ होता है कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया तो वो कौन-सी मार्कशीट अपलोड करे, वो अप्लाई करे या नहीं? ईएसएम का रिज़ल्ट आ गया है इसकी वज़ह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड का मतलब क्या होता है? पीडीएफ अपलोड करना है या जेपीजी? उसके बाद ये क्या है? राशन कार्ड डाल सकते हैं किस सेक्शन में? ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट सेक्शन में। अरे! ऐसी कुछ चीज़ें चलती है कि मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि ये चल क्या रहा है, ठीक है? तो इसी चीज़ को एंड पे लाने के लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे ये सीरीज़ का नाम है स्कॉलरशिप इज़ जवाब सीरीज़, ठीक है? और इस सीरीज़ के अंडर हम कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन डाउट्स हर संडे आपको रिज़ॉल्व करके देंगे, उसका आंसर्स बताएँगे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो बताएँगे। इस सीरीज़ में हम मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वीडियोज़ में, कौन से वीडियोज़? अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब 80% इन वीडियोज़ से और 20% बाकी जो वीडियोज़ है वहाँ से। क्योंकि क्या होता है कि अलग-अलग वीडियो के अंदर अलग-अलग कमेंट करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है और एक प्रॉपर आइडिया नहीं लगता है, ठीक है? तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट के 80% कमेंट्स हम इस मतलब वो संडे की सीरीज़ में लेने वाले हैं और 20% बाकी के। तो इसमें होगा क्या कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें हम मोस्ट आस्क्ड द कॉमन क्वेश्चन्स ढूँढ के निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को, जैसे कि इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में, उसके बाद प्रूफ ऑफ क्राइसिस अपलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है। वो सारे इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीज़ें कैरी आउट करनी है, हम प्रॉपरली उस वीडियो में बताएँगे। इसीलिए जितने आपके डाउट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो के नीचे पूछो। उसके बाद मैं बात करूँ कि ये वीडियो का मोटिव है कि सवाल आपके जवाब हमारे, ताकि आपके सवाल, आपके डाउट्स, आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए। और इस वीडियो के लिए मतलब इन वीडियोज़ के आंसर के लिए बहुत सारे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइडर को रीच आउट करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन्स उन तक पहुँचाएँगे, आपकी प्रॉब्लम्स उन तक पहुँचाएँगे, ताकि ये जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन हो सके। सो द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस सीरीज। तो अभी के लिए हमारे आप इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो या उसके बाद यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इसके बाद शेयर करो और लाइक करो और व्हाट्सएप के चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ ताकि इस सीरीज के अपडेट्स आपको प्रॉपरली मिल सके, सारे स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रॉपरली मिल सके, आपको प्रॉपरली गाइड हो कि आपको कौन सी स्टेप पे क्या करना है, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाए। तो ये मोटिव है इस सीरीज का। तो इस सीरीज में हम गोल करेंगे कि हर वीडियो में एटलीस्ट हम 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस हम स्टूडेंट के सॉल्व कर सके, ताकि उनको प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये स्कॉलरशिप को कैसे
हासिल करना है। सो दैट वाज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो और आपको ये याद रखना है कि इस वीडियो के नीचे आपके जितने डाउट्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिख के रखना है, ठीक है? ताकि अगले संडे जब ये वीडियो आए सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, ठीक है? तो आपके डाउट्स उसमें एड्रेस हो जाए, ठीक है? आपको प्रॉपरली डाउट्स पूछना है। अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे अपलोड क्या करना है, लेकिन बताते नहीं कहाँ पे क्या करना है, कौन-सी स्कॉलरशिप में, कौन-सी चीज़ है। तो आपको ब्रीफली प्रॉपरली आपके डाउट्स यहाँ पे लिखना है इस वीडियो के नीचे और अगले संडे मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे आपके सारे डाउट्स में। Thank you so much for watching the video. Comment your questions below this video. Share this video, like this video and subscribe to our channel ताकि आपको हर अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके।